लड़कों के पास भगवान की देन है कि उनके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन लड़कियों के पास एक सेंसिटिविटी होती है इमोशंस के लिए। While sitting for placements, I went for an interview with X company, a leading real estate company. जो मेरी दोस्त है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उसी की इंटरव्यू ऑफ कोर्स जैसा प्रोसीजर होता है उसके लिए ग्रो थ्रू करना पड़ता है आपको। आई हैड एन अमेजिंग इंटरव्यू एंड हैड इंटर्नड इन द सेल्स डिपार्टमेंट एज वेल। दैट्स व्हाट द रोल वाज फॉर। जो मेरी दोस्त थी वो सेल्स डिपार्टमेंट में उन्होंने एक इंटर्नशिप कर रखी थी और वो उसी एक जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। किसी कारणवश वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। आई कॉल्ड अप अ सीनियर हु इंक्वायर्ड फॉर मी एंड ही सेड दिस सिंपली डोंट प्रेफर टू टेक गर्ल्स इन दिस डिपार्टमेंट। ओके, आई टोल्ड हिम देन व्हाई डिड दे टेक मी टिल द लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज। ही सेड जस्ट टू सीम फेयर। जो मेरी दोस्त थी उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो हो सकता है उन्होंने किसी अपने सीनियर से बात करी, जैसे उन्होंने बताया कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई कमी पेशी रह गई हो तो बंदा अगली बार के लिए इम्प्रूव करेगा अपने आप को। तो इट इज़ अ हेल्दी थिंग कि आप अपने फीडबैक लेना चाहो किसी सीनियर से या फिर अपने इंटरव्यूअर से भी। उनके सीनियर ने उन्हें बताया कि मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो लड़कियों को इस जॉब रोल के लिए प्रेफर ही नहीं करते। तो मेरी दोस्त ने बोला कि भाई अगर प्रेफरेंस आपकी लड़कियों की थी ही नहीं तो मेरे को लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू तक के लिए क्यों बुलाया। वैसे जनरली इंटरव्यू के 3 राउंड होते हैं, HR राउंड, एप्टीट्यूड राउंड और टेक्निकल राउंड, और बाद में होता है आपका फाइनल इंटरव्यू। लेकिन HR इंटरव्यू बोले तो एक इनफॉर्मल वे बंदे को जानने के लिए कि हाँ ये बंदा है कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। HR राउंड वो हो जाते हैं। फिर होता है एप्टीट्यूड राउंड कि बंदे का दिमाग कैसे काम करता है। फिर होता है टेक्निकल राउंड कि जो काम कर रहा है उस चीज़ की टेक्निकल नॉलेज भी है कि इसे नहीं। हालांकि सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करें तो टेक्निकल राउंड मुझे नहीं लगता होता है नॉर्मली, अगर आप लॉजिस्टिक्स में नहीं जा रहे हैं तो। फिर आता है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में होता है फाइनल इंटरव्यू। तो जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि वो फाइनल राउंड तक चली गई थी, बट कंपनी चाहती नहीं थी कि कोई भी लड़की सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करे। तो यहाँ पे मैं एक अपनी ओपन सोच रखने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, प्रेफरेंसेस हर जगह होती हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन जेंडर। किसी के लड़का या लड़की होने पे प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, प्रेफरेंस उसकी काबिलियत पे होनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए, मेरे को FMCG सेक्टर एंड स्पोर्ट्स सेक्टर का काफ़ी नॉलेज है, बिकॉज मैं उसी में डील करता हूँ, उसी में मेरा बिजनेस भी है। तो FMCG मूल्य तो रोज़मर्रा की ज़रूरतें, यानी कि दूध, चीनी, चावल, पानी, आटा। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई लड़का रखना होगा, हेल्पर रखना होगा, तो मैं सबसे पहली चीज़ डिमांड करूँगा कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए। बिकॉज अगर लड़का सामान छोड़ने जा रहा है तो इट इज़ वेरी फिजिकली डिमांडिंग जॉब। लेकिन अगर मैं, जैसे मेरी स्पोर्ट्स की शॉप है तो उसमें मुझे कोई फिजिकल डिमांडिंग इतना काम नहीं है। मुझे उसमें बंदे का एप्टीट्यूड, उसे PR रिलेशनशिप, उसका बंदे से कस्टमर के साथ स्वभाव, बात करने का तरीका, बेचने का तरीका, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेफरेंसेस होती हैं, एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रेफरेंसेस जेंडर पे होना गलत है, नहीं। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपको अंडर गारमेंट्स बेचने हैं तो नॉर्मली जो लड़कियां होंगी वो प्रेफर करेंगी कि कोई उनकी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लड़की ही हो। अगर लड़का हो तो कम से कम उसको इस बात की शर्म नहीं होनी चाहिए, उस बात की अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए और उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए। अगर मैं अपने किराने स्टोर के लिए कोई हेल्पर ढूंढ रहा हूँ तो मैं पहले प्रेफरेंस करूँगा कि वो लड़का हो, बिकॉज ऐसा होता है कि लड़के मोर मस्कुलर रहते हैं। पर यहाँ पे अगर आपको प्रेफरेंस है ही नहीं लड़कियों को लेने की, तो आप क्यों एक फाइनल राउंड तक आने दिया। आपको पहले ही अपने ब्रोशर में या फिर अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट देनी होगी उसमें लिखा होना चाहिए बॉयज़ ओनली। क्यों दिया आपने कि गर्ल भी अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू तक पहुंची वो क्यों। इनके दोस्त का आंसर था कि ऐसा उन्हें बताया गया कि जस्ट टू सीम फेयर, यानी कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम भेदभाव करते हैं, चाहे वो भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ कि आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए
जस्ट टू सीम फेयर, आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहते हैं कि हाँ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं लेकिन हम लेंगे नहीं। भाई आपके पास फालतू टाइम होगा, जहां 9 लोग आ रहे हैं वहां 10 लोग आ जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस कैंडिडेट को, उस फीमेल कैंडिडेट को कितना परेशानी होती है। पहले तो बंदा वो अपना टाइम डिवोट करता है प्रिपरेशन के लिए, फिर टाइम डिवोट करता है ट्रैवलिंग के लिए, फिर टाइम डिवोट करता है प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करना पड़ता है एक कैंडिडेट को। आपके पास बहुत फालतू टाइम होगा, लेकिन उस कैंडिडेट को आप एक तरीके से मेंटल हैरेस ही कर रहे हो, क्योंकि आपको लेना उसे वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो लड़की है। अगर आपकी प्रेफरेंस है तो आपको पहले से ही बताना चाहिए कि भाई दिस जॉब इज फॉर बॉयज ओनली। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ लड़कों की क्यों जॉब है, मतलब लड़कियां क्यों वो प्रेफर नहीं करते हैं। तो कंपनी वालों का कहना ये था, बिकॉज वुमेन डोंट डू वेल इन सेल्स रोल्स, बिकॉज भागा दौड़ी होती है। तो यहाँ पे पहली बात, प्रेफरेंसेस होना बुरी बात नहीं है और उसे जताना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जो माइंडसेट है इनका, इनके पीछे, एक तो उन्होंने जताया नहीं कि उनकी प्रेफरेंसेस हैं और बंदे का टाइम वेस्ट करा अच्छा खासा, उसे मेंटल हैरेस किया अच्छा खासा। अब इनका तर्क ये था कि लड़कियां सेल्स रोल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि भागा दौड़ी होती है। भागा दौड़ी अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऑफकोर्स भागा दौड़ी होती है। कोई भी, अगर आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर कोई भी सेल्स डिपार्टमेंट में आप कोई भी जॉब कर रहे हो, सेल्स मैनेजर की, कैसा भी, तो भागा दौड़ी ऑफकोर्स होती है। FMCG सेक्टर या रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनमें भागा दौड़ी और होती है। आप 10 जगह जाओगे तो एक जगह शायद आपकी बात चलेगी, और वो 10 और जहाँ 9 बात जगह नहीं चल रही वो आपको वहाँ से भगा देंगे कि भाई नीचे नीचे नीचे। भागा दौड़ी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का ज़्यादा अच्छा भागा दौड़ी कर सकता है, लड़की ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं कर सकती। ऑफकोर्स भागा दौड़ी होती है, इट इज़ अ फिजिकल डिमांडिंग जॉब, लेकिन इट इज़ मोर देन फिजिकल जॉब, इट इज़ मोर ऑफ इमोशनली डिमांडिंग जॉब। आप समझिए 38 डिग्री गंदी गर्मी पड़ रही है, आपको हर जगह जाना है, एक स्माइल के साथ अपना प्रोडक्ट बेचना है। इस केस में ये रियल एस्टेट कंपनी थी, तो ऑफकोर्स ही बात है आपका टारगेट ग्रुप छोटा रहेगा, लेकिन आपको हर जगह जाना है अच्छी स्माइल के साथ, अपना चीज़ को वे ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट और वे ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी और डीलिंग इन द प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल डिमांडिंग है, लेकिन इट इज़ नॉट कि लड़कियां फिजिकली डिमांडिंग चीज़ें नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट वेरी मस्कुलर थिंग। इतना नहीं होता चाहिए कि आप 100 किलो का वजन ही उठा सकते हो तभी आप कोई चीज़ बेच पाओगे, नहीं। आपको पेशेंस की जरूरत होती है, आपको और क्वालिटीज चाहिए होती हैं। इट इज़ नॉट मेनली मस्कुलर डिमांडिंग। फिजिकली डिमांडिंग है लेकिन मस्कुलर डिमांडिंग चीज़ नहीं है। अब इस सिचुएशन में एक दिक्कत ये भी है कि ये कोई एरी गैरी रियल एस्टेट कंपनी नहीं, एक टॉप की लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है। तो समझिए ये एक टॉप की रियल एस्टेट कंपनी है, तो यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन फिर भी शायद इनको एकेडमिक स्किल्स पता है लेकिन इमोशनल स्किल्स इनके पास नहीं है। एंड अगर कोई लीडिंग कंपनी ऐसा सोचती है तो ऑन अ सोसाइटी हम ऐसा ही सोचते होंगे, और ऐसा सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मुझे तो लगता है सेल्स डिपार्टमेंट में एक लड़के से हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि एक लड़कों के पास भगवान की देन है कि उनके पास मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन लड़कियों के पास एक सेंसिटिविटी होती है इमोशंस के लिए। वो दूसरे का दिमाग जल्दी पढ़ पाती हैं, वो दूसरे बंदे को परसुएड जल्दी कर पाती हैं, वो अपनी बात ज़्यादा जल्दी समझा पाती हैं। एंड अगेन, मेरा काम किसी को डिफेम करना नहीं है, मेरा काम है सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना एंड क्वेश्चन करना कि ऐसी क्यों है। अगर हम चुप होकर बैठ जाएंगे एंड प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये चीज़ सोसाइटी में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तो सोसाइटी अवेयर होगी। एंड अगेन, अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस हुआ या कोई भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ या आपने किसी के साथ होते हुए देखा, प्लीज़ चुप मत रहिए, शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन पे होगी, मुझे आप वहाँ अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर सकते हैं, वी कैन हैव अ चैट अबाउट इट। एंड नाम की चिंता ना कीजिए, नॉर्मली मैं चीज़ें जो होते हैं एड्रेस करता हूँ एनोनिमसली। थैंक यू वेरी मच।